अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप लोगों का रिक्वेस्ट आया था और आप लोग पूछ रहे थे कि शहजाद भाई ज़रा ये बता दीजिए कि अगर हम सर्बिया आते हैं विजिट वीज़ा पे तो क्या हम उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, या विजिट वीज़ा पे हम जॉब कर सकते हैं कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा, इसलिए कि ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि हमें किसी भी चीज़ का इन्फॉर्म चाहिए तो हम जाते हैं कहाँ, यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको जो वीडियोस मिलेगा उसको अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो इसी तरीके से मैं काफ़ी ऐसे वीडियो देखा कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और सर्बिया आने के बाद बेलग्रेड से डिपोर्ट कर दिया जा रहा है रिटर्न इंडिया। मेरे सब्सक्राइबर मैसेज किए हैं इंस्टाग्राम पे कि शहजाद भाई हम लोग 3 आदमी आए थे और हमारा इमिग्रेशन क्लियर नहीं हुआ। उन लोगों से मैंने बात किया तो वो लोग जितना भी प्रॉब्लम था वो मेरे साथ शेयर किए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि अगर आप टूरिस्ट वीजा पर आना चाहते हो सर्बिया तो भी आप इस वीडियो को एंड तक देखो, और जो लोग सोच रहे हैं कि टूरिस्ट वीजा पे आकर के सर्बिया में जॉब ढूंढ करके यहाँ पर जॉब करने लगेंगे तो वो लोग भी इस वीडियो को एंड तक देखे विदाउट स्किप किए। ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्म दूंगा दोस्त। ये वीडियो को अगर आप एंड तक देख लोगे तो आपको डिटेल्स में मालूम पड़ जाएगा कि सर्बिया जाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्बिया कंट्री के बारे में कि ये सर्बिया कंट्री है कहाँ और इसके आसपास कौन से ऐसे बॉर्डर्स लगते हैं। तो देखिए, सर्बिया जो है वो यूरोप में आता है और इसके आसपास जो कंट्री है उसका मैं नाम बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, क्रोएशिया हो गया और अल्बानिया हो गया, ग्रीस हो गया और उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। ये सब जो कंट्री है इसका बॉर्डर लगता है। खास तौर से लोग यही सोच करके आते हैं सर्बिया कि हम यहाँ से डोंकी मार के चले जाएंगे। तो इसके बारे में भी आपको वीडियो बहुत जल्द मिलेगा कि क्या सर्बिया से हम डोंकी मार करके दूसरे कंट्री में जा सकते हैं कि नहीं। अब बात करते हैं वीज़ा के बारे में कि इंडियन लोगों को यहाँ पर अगर टूरिस्ट के लिए आना है तो कोई भी वीज़ा की नीड नहीं है, ठीक है। और बाकी जो दूसरे कंट्री के हैं जैसे बांग्लादेश के हमारे भाई हो गए, नेपाल के हो गए, और भी बहुत से ऐसे कंट्री है जो कि यहाँ पर आएंगे तो उन लोगों को नीड होगा वीज़ा का, तभी जा करके वो सर्बिया में आएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं गूगल पे और गूगल पर चल के देखते हैं कि सर्बिया में कितने टाइप्स के वीज़ा होते हैं। तो हम सर्च करेंगे टाइप्स ऑफ वीज़ा इन सर्बिया। तो यहाँ पर आया फर्स्ट। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो जो सर्बिया का ऑफिशियल पेज है गवर्नमेंट का वहाँ पर आ जाएंगे। जैसे लिखा है रिपब्लिक ऑफ सर्बिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वीज़ा रिक्वायरमेंट। तो इतना रीड करने की हमें ज़रूरी नहीं है, हमें देखना है कि भाई टाइप्स ऑफ वीज़ा। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के वीज़ा का इन्फॉर्म दिया गया है। जैसे शॉर्ट स्टे वीज़ा हो गया आपका वीज़ा सी, और लॉन्ग स्टे वीज़ा हो गया आपका वीज़ा डी। इसके बारे में अगर डिटेल से आपको जानना है तो भाई मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट आप चेक करना। जब मेरा वीज़ा इशू हुआ था तो उस समय मैं बताया था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि सर्बिया में 2 टाइप्स के वीज़ा इशू होते हैं। एक होता है वीज़ा सी जो कि 90 डेज होता है, यानी 90 डेज तक आप यहाँ पर रुक सकते हो। दूसरा होता है वीज़ा डी, यानी कि 90 डेज से लेकर के आप 180 दिनों तक यहाँ पर रुक सकते हो। और इंडियन लोगों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है तो वो सिर्फ 30 दिनों तक यहाँ पर बिना वीज़ा के रह सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिन रहना है तो आप इन दोनों वीज़ा में से अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करना। तो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए पासपोर्ट, और पासपोर्ट में मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए वैलिड, उसके बाद ही आपका वीज़ा इशू होगा, ठीक है। तो पासपोर्ट के बारे में अब समझ गए। अब यहाँ से मैं जो आपको बातें बताऊंगा वो ध्यान से सुनना, इसलिए कि यही गलतियाँ वो लोग किए थे जिसकी वजह से वो सर्बिया का इमिग्रेशन क्लियर नहीं कर पाए और उनको वापस इंडिया जाना पड़ा। देखिए, सबसे पहले आपको जब आना है आपका वीज़ा इशू हो जाएगा, या इंडियन है तो बिना वीज़ा के आ रहे हैं तो आपको एक चाहिए क्या, आपको एक होटल का बुकिंग चाहिए और दोनों साइड क्या आपको इंडिया का टिकट चाहिए, यानी आने का भी और यहाँ से रिटर्न जाने का भी, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आपके पासपोर्ट पे कहीं किसी दूसरे कंट्री का वीज़ा लगा हुआ है, जैसे आप दुबई गए हो या सऊदी गए हो, ओमान गए हो या किसी भी कंट्री में गए हो, 1-2 कंट्री का आपके पासपोर्ट पर वीज़ा लगा हुआ है, तब आपसे ज़्यादा सवाल नहीं किए जाएंगे
इमिग्रेशन पे और इजीली आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है, यानी आप कहीं नहीं गए हो, सर्बिया में ही एंट्री कर रहे हो, तो आपसे बहुत ज़्यादा सवाल किए जाएंगे। तो उन सवाल का आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि हम सर्बिया घूमने के लिए जा रहे हैं और हमें सर्बिया में इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह घूमना है। तो वो आप इंटरनेट से सर्च कर लेना और सर्च करके 2-4 जगह का जो बेस्ट प्लेस है यहाँ का आप उनको बता देना, तब जा कर के आपका इमिग्रेशन क्लियर होगा, नहीं तो आपको रिटर्न जाना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न इसलिए भेज दे रहे हैं, इमिग्रेशन इसलिए क्लियर नहीं कर रहे हैं कि क्या हो रहा है कि सर्बिया आने के बाद ना काफ़ी लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि रोमानिया जा रहे हैं, फिर से बुल्गारिया जा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पर जो फोर्स होती है काफ़ी लोगों को पकड़ रही है और बहुत से ऐसे केस आ रहे हैं जिसकी वजह से इमिग्रेशन वाले काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा सवाल जवाब करने के बाद ही आपका इमिग्रेशन क्लियर कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास डॉक्यूमेंट सही है उनसे ज़्यादा सवाल नहीं होता। जैसे कि मैं आया, मेरे से ज़्यादा सवाल नहीं किया गया, बस डेट ऑफ बर्थ पूछा और पूछा किस लिए यहाँ पर आए हो, मैं बताया जॉब के लिए। उसके बाद उसने बस मोहर लगाया और बोला कि जाइए आपका इमिग्रेशन क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस होता है सर्बिया आने में। अगर आपको कोई भी बोलता है कि बहुत इजी है तो भाई इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, और जिनके पास नॉलेज नहीं है वही लोग आ रहे हैं और फिर यहाँ से डिपोर्ट होकर इंडिया चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करें मेन मुद्दे की कि आप इतना प्रोसेस से गुजर करके विजिट वीज़ा पर आप सर्बिया आ गए तो क्या आप उस वीज़े पे जॉब कर सकते हो? तो बिल्कुल नहीं। अगर आपको कोई भी बताता है तो भाई समझ लो कि झोल माल है। अगर ऐसा पॉसिबल रहता तो आप खुद सोचो कि हम लोग अप्लाई करके ट्रेवल एजेंसी से यहाँ पर आकर जॉब कर रहे हैं। ठीक है, मैं फ्री में आया हूँ वो अलग बात है, लेकिन काफ़ी लोग 2-2 लाख रुपए दे करके आ रहे हैं, 1.5 लाख रुपए दे करके आ रहे हैं। तो ऐसा अगर प्रोसेस रहता तो वो क्या करते हैं, कितना खर्चा लगता है, यानी आपको समझ लो कि 60 से 70 हज़ार रुपये टिकट का हो जाता, होटल का आप समझ लो कि 10-20 हज़ार रुपये, यानी 80 हज़ार रुपये में आते और आकर के अपना जो भी जॉब है ढूंढ करके करना चालू करते हैं। तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो भी आपको बोल रहा है वो बेवकूफ़ बना रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्बिया आप टूरिस्ट वीज़ा पे आओगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या प्रोसेस होता है टूरिस्ट वीज़ा पे आने के लिए। ठीक है, तो मेरे दिए गए इस जानकारी से अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जैसे कि हर बार की तरह मैं कहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।